इधर देखो कौन सा क्वेश्चन देवघात समीकरण पार्ट 4 है प्रश्नावली 4.1 जांच कीजिए क्या नहीं देवघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो हमें पता करना है कि समीकरण देवघात आएगा या नहीं। तो देवघात में कितना पावर होना चाहिए? 2। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो पहले a प्लस बी ये मानेंगे, इसको भी मानेंगे। तो यहाँ पहले पद का वर्ग तो एक्स स्क्वायर, दूसरे पद का वर्ग 1, फिर 2 का x में गुणा होगा 2x, फिर 1 का उसमें गुणा होगा क्या बनेगा 2x बराबर 2 का x में करेंगे 2x और 2 तिहाई माइनस 6 हो गया। अब 2x तो x क्या होगा आपस में तो क्या बचा x स्क्वायर प्लस 1 ये माइनस देना क्या होगा 6 बराबर 6 1 मिलकर कितने हो गए 7 बराबर 0। तो कौन सा समीकरण होगा देवघात, क्योंकि पावर का कितना है 2 है। देवघात समीकरण है। ठीक है, नोट कर लिया। इधर देखो दूसरा क्वेश्चन, इसमें दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 3 माइनस है। इन दोनों कोष्टक में जो कोई चिन्ह नहीं तो इसका मतलब ये दोनों के साथ क्या होगा आपस में जुड़ा होगा। तो हम इसको उतारेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई तो -6 होगा और फिर माइनस और माइनस का गुणा प्लस और 2 का x में करेगा तो 2x बाबू माइनस माइनस का प्लस होगा 2 का x में करेगा 2x। ठीक है सर। अब देखो ये 2x मिला लेकिन चिन्ह इसका प्लस इसका क्या है तो नहीं कटेगा। ठीक है, दोनों एक प्लस एक माइनस कटेगा नहीं, तो हम इसको भी क्या करेंगे इधर लाएंगे बाएं तरफ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये -6 है प्लस 6 बनेगा, ये प्लस है तो माइनस बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर ये माइनस और माइनस जुड़ेंगे आपस में कितने हो जाएंगे -4 और प्लस 6 बराबर 0। तो कौन सा समीकरण है देवघात समीकरण है या नहीं, तो क्या लिख देंगे है। ठीक है, समझाया कि नहीं? नोट एक बार समझा दे रहा हूँ। देखो इधर सवाल है तीसरा क्वेश्चन उसमें का पहले का तीसरा x -2 पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में x + 1 फिर बराबर पहले क्वेश्चन में x -1 दूसरे में x + 3। दोनों कोष्टक में जो कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब दोनों आपस में क्या करेंगे तो हम पहले x का गुणा किसमें करेंगे तो x स्क्वायर होगा जी सर। अब फिर x का एक गुणा 1 में करेंगे हाँ, तो x का गुणा 1 में जब करेंगे तो प्लस अब माइनस का गुणा -2 का गुणा x में करेंगे तो -2 का गुणा -2x होगा। फिर माइनस और प्लस का गुणा -2 का उसी तरह इधर भी x का गुणा x में फिर x का गुणा 3 में प्लस 3x फिर -1 का गुणा x में तो -x फिर माइनस और प्लस का गुणा -3 का गुणा 1 में करी देखती आई 3। अब देखो मैं बताया था कि जब दोनों तरफ संख्या सेम हो या कोई भी हो संख्या और चर पद अचर कोई भी हो अगर सेम है और उसके चिन्ह भी दोनों क्या है सेम है, जैसे एक्स स्क्वायर ये सेम मिला इसके सामने प्लस इसके सामने भी प्लस है ना, काट दो कट गया। अब देखो ये -2x है एक प्लस x इसके सामने एक छिपा रहता है 2x और 1x माइनस प्लस का मतलब घटेगा तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा ना -1x फिर -2 बराबर 3x में से 1x घटेगा कितना बचेगा 2x और -3। अब कुछ कटने वाला है नहीं सबको एक तरफ ले आओ। ये -1 को लिखते भी नहीं भी लिखते ठीक है लिख लो 1x -2 एक प्लस इधर क्या होगा ये माइनस है तो बराबर 0। अब -2x -x मिलेंगे ना तो चिन्ह सेम है जोड़ लो 2x अब -2 और +3 3 में से 2 घटाएंगे माइनस प्लस घटेगा ना 3 में से 2 घटे क्या बचेगा 1 बराबर 0। देवघात है बिल्कुल नहीं आया नहीं समझे हाँ। इसी तरह देखो सेम जो तुम्हारा एक सवाल और है देख लो चौथा ना
चौथा भी देखो एकदम सेम उसी तरह लगेगा। चौथा भी पांचवा भी। हाँ चौथा लगा, चौथा और पांचवा लगा लेना, ठीक है। जी सर। नहीं लगेगा फिर बताना। जी सर। चौथा लगेगा। नहीं लगेगा तो वीडियो के माध्यम से लगाना, अगर उसमें भी नहीं लगेगा तो फिर आर्या कमेंट या किसी वीडियो में बता देना, मैं उसमें लगा दूंगा, ठीक है। नोट करो, तीसरा चौथा प्रश्न लगाना कोशिश करना। दो। इधर देखो छठवां क्वेश्चन। अब देखो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, गुणा भाग कहने का सेम इसको उतार देंगे, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से तोड़ेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2a माइनस। हाँ ठीक है, माइनस में माइनस आता है, प्लस में 3। यस सर। इसको सेम उतार दो पहले, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 बराबर, इसको जब तोड़ेंगे तो पहले पद का 1 जी सर। धन दूसरे पद का 2, 2 का और कितना होगा? 2 4 फिर माइनस 2ab होता है ना, तो 2 का x में करेंगे 2x, फिर 2x का 2 में करेंगे तो कितना होगा? 4x, ठीक है। कुछ मिल रहा है, x का मिल रहा है ना? जी सर। कट गया। अब 3x प्लस 1 बराबर 4 है माइनस, अब कुछ नहीं मिला, सबको इधर ले आओ। 3x प्लस 1, एक प्लस है इधर क्या होगा? माइनस, और ये माइनस है तो प्लस बराबर। अब x वाला के साथ जुड़ेगा या घटेगा? तो इसके सामने प्लस, इसके सामने प्लस, जुड़ेंगे। जी सर। 4 3 7 और ये माइनस प्लस घटेगा, 4 में से घटेगा -3 बराबर 0। नहीं समित्र नहीं लिख दे, नहीं है। कौन का सर हमें आया कि नहीं समझे? वो कैसे बको कहिए। ओए समझ आया? हाँ सर जी, तब बताया। नोट करो इधर से, देख रहा हूँ। पहले का 7वां, इसको a प्लस बी का क्यूब तोड़ेंगे। a प्लस बी का क्यूब का पहले फार्मूला लिखो, देखो क्या होता है। a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला होता है पहले पद का प्लस है कि माइनस वहां पे लगा है? क्या है? प्लस है। अच्छा, पहले पद का क्यूब धन दूसरे पद का क्यूब प्लस 3ab होता है जी। 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, फर्स्ट में पहला पद धन दूसरा, एक फार्मूला होता है। हाँ। इसको भी तोड़ेंगे हम, तो पहले पद का क्यूब होगा x का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है? 2 दूना 4 दूना 8, फिर प्लस 3ab होता है, 3 का x में होगा 3x, और 2 का करेंगे तो 3 दूना 6x बराबर। इसका इसमें गुणा करो, तो जब गुणा करेंगे तो पावर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? पावर। और गुणांक का गुणांक में गुणाते हैं, यहाँ गुणांक एक माना जाएगा। क्या चीज? अच्छा अच्छा, एक मिनट, हाँ गलती हुई वहाँ पे 6x, अब कोष्ट में x प्लस 2, इसका गुणा करेंगे तो पावर पावर आपस में जुड़ेंगे, गुणांक का गुणांक, गुणांक एक माना जाएगा सामने, 1 का 2 में करेंगे तो 2 होगा, और x का पावर 1 और x पावर 3 मिलके कितने होंगे? 4 x की पावर 4, अभी 2x का गुणा 1 में होगा तो माइनस 2x, ठीक है। अब देखो x की पावर 3 प्लस 8, इसका गुणा करो 6, x का गुणा कितना होगा? प्लस 6 दूना बराबर, इसको उतार दूं माइनस 2x। कुछ कट रहा है? कहीं नहीं कट रहा है, सबको एक तरफ ले आओ। प्लस 8 6x स्क्वायर प्लस 12x, प्लस में है। हाँ बाबा, कहाँ पे? 3 की जगह यह दूर रहेगा, मैं भी देख रहा। कहाँ पे 3 है? यहाँ पे सवाल में यस। अच्छा, पावर 2 है। अच्छा चलो ठीक, पावर बस नहीं मारूंगा, छिटा जाएगा आपका। 2 है ना, तो जब 2 से गुणा करेंगे पावर कितना बनेगा? 3 बन जाएगा। 3 ठीक। अब इसको इधर ले आएंगे तो 12x के प्लस इधर आ क्या होगा? माइनस 2x पावर 3, ये माइनस प्लस 2x बराबर एक पावर 3, ये भी पावर 3, आपस में घटेंगे, 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 1 x पावर 3 8 है, और इसकी जगह कुछ नहीं, प्लस 6x स्क्वायर उतार दो,
12x और 2x दोनों प्लस में है। 12 2 14 फिर प्लस 8 है। कहीं कांस्टेंट संख्या नहीं है तो इसको उतार दो। अब बताओ ठीक बात है। हाँ ये बात है। उनका सब्जी ये पाउच क्या है यहाँ? तीन है। तो 2 घात बनेगा 3 घात बनेगा। तीन कहाँ 3 घात बोल रहे हो? सर जी बोल दे यार सर जी। आऊं और सर जी वो दो है वो तो तोड़ पाँच के घात बन जाएगा। आप बताइए सर जी वो भी तो उसमें भी दो है। ये 2 है, एक स्क्वायर 2 है और क्या है एक स्क्वायर? पावर दोनों बराबर है कि जुड़ेगा? तब कैसे जोड़ दिए? जोड़ा का हाँ तब कहीं पर 5 आएगा। हाँ सर जी 5 सर जी हाँ दो 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 एक्स क्यूब कहा गया। कहाँ बाबू 2x क्यूब? ये है ना, ये 2x क्यूब है, ये x क्यूब है। इसके साथ में कुछ है तो एक माना जाएगा। अभी -2 में से एक घटेगा तो -x क्यूब बचेगा। ठीक है जी सर तो मैं एक क्यूब लगाइए वहाँ पे। कहाँ पे एक लगाओ या ना, तो हम गुणा के एक है उसका कोई वो नहीं होता। ठीक है तो हम अब क्या लगाएंगे? इधर देखो क्या लगाएंगे? एक करो लगाने नहीं लगाने तो विश्वास दर्द नहीं होगा। ये 3 घात है फिर एक घात बनेगा। अब पूछा सिर्फ जो घात है तुम लोग देंगे नहीं है। नहीं है नोट करो। नोट करते हैं। हाँ यार सिस्टम